इंडिया में सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 हुआ फेल। आज के इस वीडियो में समझते हैं कि क्या है सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 और कैसे ये हुआ फेल। अगर हम सेमीकंडक्टर के मिशन 1.0 की बात करें तो ये 2021 में लॉन्च हुआ था। इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है टू अट्रैक्ट कंपनीज ऑफ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में जो कंपनीज है उसको इंडिया में लाने के लिए, वो इंडिया में प्लांट बनाए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए ये मिशन बना था। अगर हम देखें उसका सेकंड रीजन तो है टू रिड्यूस इंपोर्ट। अगर इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की बात करें जो कि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के प्रोसेस के बाद बनती है, तो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स जो होती है वो 90% इंपोर्ट होती है। तो ये 90% इंपोर्ट को कम करने के लिए ये मिशन लॉन्च हुआ था। अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें तो क्रिएट इकोसिस्टम। इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जैसे कि टेक्सन टेक जो कि एलईडी असेंबलिंग के बिजनेस में है, मोबाइल असेंबलिंग के बिजनेस में है। तो इनके लिए क्या लगता है? सेमीकंडक्टर चिप। तो वो सेमीकंडक्टर चिप जैसे कि इधर का 90% इंपोर्ट होती है, तो कभी कभी क्या डिले हो जाता है शिपमेंट, उसके कारण ऑपरेशंस में प्रॉब्लम होता है। तो यही चिप बने, उसके बाद यही असेंबली हो, ये गवर्नमेंट का मोटो था, तो उसके कारण ये मिशन लॉन्च हुआ। तो ये 3 मेजर रीजन थे जिसको अचीव करने के लिए ये मिशन लॉन्च हुआ। इंडिया में सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 तो गया लॉन्च, मगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए जिसके कारण ये मिशन फेल हो गया। उसमें से नंबर 1 चैलेंजेस है हाई कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप फैब्रिकेशन कंपनी। अगर हम देखें एक फैब्रिकेशन प्लांट को सेटअप करने के लिए 5-10 बिलियन डॉलर लगते हैं। ये बहुत हाईली कैपेक्स बिजनेस है। इसके कारण कंपनीज कोई भी देश में या कोई भी जगह पे प्लांट शुरू करने से पहले 10 बार सोचती है। तो ये तो सिर्फ प्लांट सेटअप कॉस्ट, उसके बाद में ऑपरेटिंग कॉस्ट अलग, लेबर कॉस्ट अलग, ऐसे बहुत सारे कॉस्ट आते हैं। तो ये वन ऑफ द रीजन था जिसके कारण कंपनीज आई नहीं। दूसरा, कंपटीशन फ्रॉम ताइवान, चाइना एंड साउथ कोरिया। सर जी, दुनिया का 80% सेमीकंडक्टर है ना, वो सिर्फ 2 कंट्री में है, ताइवान और चाइना। ये 2 कंट्री में 80% सेमीकंडक्टर है। मतलब क्या? सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए, जैसे कि ये फैब्रिकेशन कंपनियां, उसके लिए अच्छी चीज क्या रहेगी कि जहां पे उनको रिसोर्सेस मिल जाए। तो ये रिसोर्सेस चाइना और ताइवान में मिल रहे हैं, इंडिया में मिल रहे? नहीं मिल रहे। इंडिया में इंपोर्ट करने पड़ते हैं। सेमीकंडक्टर जो रॉ होता है, जमीन में से निकलता है, वो इंपोर्ट करना पड़ेगा और फिर उससे वो फैब्रिकेट करेंगे। तो ये एक रीजन है कि इंडिया में कंपनीज आई नहीं, फैब्रिकेशन कंपनीज। और अगर हम देखें ताइवान, चाइना और साउथ कोरिया, यहाँ पे बड़ी बड़ी फैब्रिकेशन कंपनीज है। क्यों? क्योंकि इनके पास है जियोलॉजिकल एडवांटेजेस। जियोलॉजिकल एडवांटेजेस है इनके पास, नेचुरल रिसोर्सेज है। अगर हम तीसरे चैलेंजेस की बात करें तो सम प्रपोजल वाज डिलेड, जैसे कि वेदांता फॉक्सकॉन डिले। इंडिया में एक बहुत ख़राब चीज़ है हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़। इधर साला एक डॉक्यूमेंट अप्रूव होने में 2 से 3 महीने लग जाते। तो ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्यों आएगी? चाइना, यूएसए, वहाँ 5 महीने में पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, जगह भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर देंगे। मगर इंडिया में यहाँ इनिशिएटिव लिया किसने? फॉक्सकॉन ने, और जॉइंट वेंचर किया वेदांता के पास। मगर क्या हुआ? एट द एंड डिले। तो ये एक रीजन है कि इंडिया में कंपनीज आई नहीं। हमने चैलेंजेस में देखा कि क्या क्या चैलेंजेस हुए मिशन 1.0 को। अगर हम देखें कि वो चैलेंजेस के कारण कैसे ये हुआ फेल्ड, तो अगर हमने ऑब्जेक्टिव में बात की थी कि 2021 में इंडिया 90% इंपोर्ट कर रही थी सेमीकंडक्टर चिप्स का, वही चीज़ अगर हम 2025 में देखें अभी भी 90% इंपोर्ट ही है, मतलब इंपोर्ट रिड्यूस नहीं हुआ। तो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव तो हुआ फेल। उसके बाद में सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था? फैब्रिकेशन कंपनीज को लाना इंडिया में, मगर इंडिया में कोई भी फैब्रिकेशन कंपनीज आ नहीं पाई। अगर हम देखें तो दो मेजर कंपनीज TSMC और फॉक्सकॉन, वो इंडिया में आने वाली थी, प्रपोजल लेके भी आई थी, मगर प्रपोजल हुए डिले। जैसे कि TSMC ने टावर के साथ पार्टनरशिप की,
वो प्रपोजल हुआ डिले। दूसरे नंबर पे वेदांता फॉक्सकॉन, वो प्रपोजल हुआ डिले। तो ये कुछ रीजंस थे जो हमने बात की थी चैलेंजेस में, और इसके कारण ये अगर देखें ये इंपैक्ट आया। पहला, कोई भी इंपोर्ट रिडक्शन हुआ नहीं। दूसरा, कोई भी फैब्रिकेशन कंपनीज आई नहीं। क्या मिशन 1.0 रियली में फेल हुआ? नहीं, क्योंकि जो मिशन 1.0 है उसने कुछ अच्छी भी चीजें हुई। जैसे कि अगर हम नंबर 1 देखें तो उसने फाउंडेशन लेड किया मिशन 2.0 का। अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो मिशन 2.0 लॉन्च करने वाली है, और ये मिशन 1.0 से भी बड़ा होगा। अगर हम देखें सेकंड पॉइंट, तो माइक्रोन ने इंडिया में 22,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए, और ये मिशन 1.0 की बदौलत ही है कि माइक्रोन जैसी कंपनी इंडिया में आए और उसने इतने सारे पैसे इन्वेस्ट किए। अगर हम थर्ड चीज की बात करें तो वो है $10 बिलियन का प्रोजेक्ट। मिशन 1.0 था, वो $10 बिलियन का प्रोजेक्ट था, और ये पहली बार था कि सेमीकंडक्टर में गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये एक सेक्टर को ग्रोथ लाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत की, हमारे देश ने भी बहुत मेहनत की, हमारे देश की कंपनीज में भी बहुत मेहनत की। मगर कभी कभी क्या होता है कि हम मेहनत करते हैं ना, मगर फल तरतज नहीं मिलता, थोड़ी देर लगती है। तो यही है कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तो मिशन 2.0 लॉन्च होने वाला है, और हम देखेंगे कि आगे वाले 3-4 साल में हम कैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं।